हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, होप आप सभी की स्टडी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम अधिगम विकार के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर बार पेपर में पूछता रहता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा जो शीघ्रसित है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। मीन्स बच्चा सा और वाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार पाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? शब्द जबलिन विकार। शब्द जबलिन विकार, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार, ये ऑप्शन राइट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया हमारा जो होता है जिसमें हमको भ्रम वाली स्थिति होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और फिर फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड और फोर्थ रिपीट हो गया है। ऑप्शन 4 आप कर लीजिए, इसके स्थान पे कौन सा ऑप्शन आप कर लीजिए? ऑप्शन कर लीजिए डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया। पठन संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? इसमें हमको बताना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है? यह स्थिर अवस्था है, मतलब यह अवस्था जो अधिगम निर्योग्यता है इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। फिर ऑप्शन थर्ड क्या है? यह चर अवस्था है। चर अवस्था कहने का मतलब कि यह वेरिएबल है और कोई भी वेरिएबल में हम चेंजिंग कर सकते हैं। चर अवस्था इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी बालक में अगर विकार है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, उसको बार बार उस चीज़ों को बताकर समझाकर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, एक बालक में लिखने से संबंधित अक्षमता पाई जाती है, तो बालक में कौन सा विकार है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किसका? लिखने में अक्षमता, लिखने से संबंधित कठिनाई, ये पॉइंट है, लिखने से संबंधित कठिनाई। जब भी किसी बालक में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसमें पाया जाता है डिस्ग्राफिया। कौन सा विकार पाया जाता है? पाया जाता है डिस्ग्राफिया, उसमें पाया जाता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया पाया जाता है। ठीक, और इसको अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि जो ये ग्राफ शब्द से आप रिलेट करिएगा। ग्राफ, ग्राफ पे हम क्या करते हैं? हमेशा ग्राफ पे हम हमेशा लिखने का काम करते हैं, तो जब भी हमको लिखने में कठिनाई महसूस होगी तो हम उसको रिलेट करेंगे किससे? डिस्ग्राफिया से। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। हमारे गतिक कौशल में जो निर्योग्यता है उसका मतलब उसमें जो विकार है वो कौशल क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्फ्रेजिया। पहला ऑप्शन क्या है? डिस्फ्रेजिया मतलब भाषा संबंधी विकार। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है हमारा? शारीरिक या गतिक कौशल संबंधी विकार।
फिर डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणना संबंधी विकार। और डिसलेक्सिया लेखन संबंधी पठन संबंधी विकार। तो डिस्फ्रेजिया, डिस्फ्रेजिया हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन संबंधी हमारा विकार पाया जाता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है? पठन संबंधी विकार, तो ये पठन संबंधी से रिलेटेड है, तो ये भी रॉन्ग आंसर। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया हमारा होता है गणना संबंधी विकार, तो ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया हमारा क्या होता है कि हमको शारीरिक कौशलों में हमारे विकार पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें चलने में, कूदने में, खेलने में, दौड़ने में, किसी चीज को पकड़ने में इस प्रकार की विकार हमारे अंदर पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है डिस्प्रेक्सिया। कौन सी विकार होती है? वो होती है डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको लिखावट से संबंधित कोई भी कमी या कोई भी आप में योग्यता की कमी महसूस हो रही है, तो आप में कौन सा विकार पाया जाता है? तो आपको बताया थे हमने कि लिखावट, लिखने का रिलेट किससे करना है, इस पे ध्यान देना है। और इसी को देखेंगे, ऑप्शन में क्या है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो लिखावट को हमको किससे रिलेट करना है? हमेशा ग्राफ से करना है। किससे करना है? ग्राफ से। तो जिस ऑप्शन में ग्राफ शब्द दिखे उसको राइट कर देंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा? डिसग्राफिया। तो आंसर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा, डिसग्राफिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन से संबंधित विकार क्या कहलाता है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? चलाघात, पठान वैकल्य, वाक संबंधी लेख, भाषाघात या अफेज्या। तो चलाघात तो नहीं होगा क्योंकि हमको भाषा कम्युनिकेशन में कमी हो रही है, कमी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। पठन वैकल्य, ये पढ़ने से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। वाक संबंधी लेखन, लेख दे दिया, लेखन संबंधी विकार हो गया, नहीं होगा। भाषाघात, भाषाघात या अफेज्या, तो भाषाघात ही होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें कम्युनिकेशन में जब भी कमी होगी, जब भी हमको बात करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रकार के विकार जो हमारे अंदर अब पाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर भाषाघात है या अफेज्या पाई जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। कहने का मीन्स किसी भी बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम है, जिसका किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी का पैर नहीं काम कर रहा है, तो इस प्रकार से अगर कोई बालक अक्षम है, मीन्स इसमें जो दिव्यांग बालक होते हैं वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार के बालक में कौन सा विकार पाया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक सस्पेंस होता है। क्योंकि लोग इसको दो तरीके से देखते हैं, कुछ अपना डिस्ग्राफिया की तरफ जाते हैं, कुछ डिस्थीमिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कौशल दिक्कत है। तो फिर इसमें देखते हैं कि अब क्या होता है, लेकिन जो 100% आंसर होता है वो आप राइट करिएगा। मैं भी बताती हूँ आंसर क्या होगा। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है? तो डिसलेक्सिया हमारा होता है लेख पठन संबंधी विकार। तो पठन संबंधी विकार तो इसका आंसर होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड क्या है? डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया हमारा गणना संबंधी विकार होता है, गलत हो गया। फिर हमारा डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में हमारा क्या होता है? तनाव संबंधी विकार होता है, तो ये नहीं होगा। डिसग्राफिया, देखिए अगर कोई बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम है, तो अगर उसे हम कोई भी लेखन कार्य देंगे तो वह उस चीज को लिख नहीं पाएगा। तो इसलिए किसी भी शारीरिक रूप से अक्षम बालक में हमेशा आप रिलेट करिएगा किससे? डिसग्राफिया से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता, पठन अक्षमता, दृश्य स्थानीय संगठन में असमर्थता। क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में, यहाँ पे हमको बता दिया किसमें हमको कमी हो रही है, किसमें हमको दिक्कत आ रही है। तो वो कमी हमारी जो है वो किसमें है, संख्या में। ठीक, संख्या की जब बात हो, मतलब संख्या हमारा किससे होगा, गणना से। तो गणना संबंधी कोई भी विकार हो तो उसको हम किससे रिलेट करते हैं, डिसकैलकुलिया से। तो हमारा इसमें जो विकार पाया जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो विकार हमारा हो जाएगा गणितीय अक्षमता। कौन सा विकार हो जाएगा, गणितीय अक्षमता। जब भी संख्या की बात हो तो उसको हम कैलकुलेटर से रिलेट करेंगे और इस प्रकार के विकार को हम गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी बालक में भाषा बोलने से संबंधित कठिनाई आ रही है तो बालक में विकार है। मीन्स बालक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस बालक में कौन सी विकार पाई जाएगी, ये हमको उसका आंसर बताना है। तो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया तो हमारा गणना संबंधी विकार होता है, तो ये नॉट आंसर। डिसलेक्सिया पठन संबंधी होता है, नॉट आंसर। डिसग्राफिया लेखन संबंधी, रॉन्ग हो जाएगा। फिर डिस्फेजिया, तो जो ऑप्शन हमारा डिस्फेजिया है ये हमारा भाषा संबंधी विकार होता है। भाषा से संबंधित कोई भी विकार पाई जा रही है तो वो हमारा होता है डिस्फेजिया। क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया, राइट आंसर। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तनाव संबंधी विकार है। तनाव से संबंधित जो विकार पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में। तो ऑप्शन फर्स्ट है डिस्थीमिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों अब आप लोग सीख गए होंगे और आशा करते हैं इसका जवाब आप लोग को समझ आ रहा होगा। फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणना संबंधी विकार, ऑप्शन नॉट राइट। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हमारा भाषा संबंधी विकार, तो ऑप्शन ए इज राइट। डिस्थीमिया हमारा क्या हो जाएगा, तनाव संबंधी विकार। दोस्तों आशा करती हूँ